नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का टॉप 50 VVI प्रश्न आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और यह 50 प्रश्न में से आपके फाइनल बोर्ड पे हम 10 से 15 प्रश्न हूबहू लड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जो भी प्रश्न इसमें करवाया गया है उसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरा साइंस का, सोशल साइंस का और भी दूसरे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में बना हुआ है मेरा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। आप लोग जाकर वहां देखिए, प्लेलिस्ट में आपको वही प्रश्न यानी कि उसमें वही प्रश्न हम आपको बताएं जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आने का चांसेज है। तो आप लोग जाकर वो सभी वीडियो भी जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों आपसे पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1934 में, 1935 में, 1948 में, 1951 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में, ठीक है। यानी आरबीआई का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है तो 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो दोस्तों बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आपको याद रखना है आर्य समाज के जो स्थापना किए हैं वह दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1923 में, 1925 में, 1928 में, 1930 में। तो यह 1925 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? आपको बताना है दोस्तों कि साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है रूस में, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था वह कब किया था? तो आप लोगों को याद रखना है 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी के। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आने का चांसेस है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। यानी भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य का जो विशेषता नहीं होता वो कौन है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इकहरी शासन व्यवस्था जो है यह संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हीराकुंड बांध बना है। हीराकुंड जो बांध है दोस्तों वह कहाँ, किस पर बना हुआ? महानदी पर, गंगा पर, कृष्णा पर, कोसी पर। तो महानदी पे बना हुआ है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको टॉप 50 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम करवाएं दोस्तों सामाजिक विज्ञान का, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए VVI प्रश्न यानी टॉप VVI प्रश्न जो है 100% आने का चांस है। जो वही प्रश्न आज के इस वीडियो में हम बता रहे हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न जो हम 50 प्रश्न करवाएं उसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न आएगा, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो और साइंस का सब्जेक्टिव का या ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। जाकर देखिए क्योंकि उसमें वही प्रश्न करवाया गया जो कि 100% VVI प्रश्न यानी आ सकता है, वही प्रश्न करवाया गया, ठीक है। तो आप लोग जाकर देखिए कि समय बहुत कम बचा हुआ है, जाके फटाफट वो सभी वीडियो भी देख लीजिए। अगला प्रश्न आप देखते हैं। 9वां नंबर पूछा जाए कि अंकोर वट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया में। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 10वां नंबर पूछा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? कब बताना है दोस्तों कि कौन जो है प्राकृतिक
प्राकृतिक आपदा, आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटनाएं। तो भूकंप जो है यानी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भूकंप। प्राकृतिक आपदा कौन हो गया, भूकंप हो गया। बाकी आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटनाएं, ये सब क्या है, मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए पूछा कि पंचायती राज व्यवस्था जो सर्वप्रथम यानी पहला बार किस राज्य में लागू किया गया था। राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए आप लोग, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए शानदार तैयारी हम कराने वाले हैं। अब बहुत कम समय बचा हुआ है, इस यानी जो भी समय बचा है उसमें वही प्रश्न आपको करवाएंगे जो 100% आने का चांसेस है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 13 नंबर प्रश्न में पूछे रहे कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। यह प्रश्न प्रत्येक साल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 15 नंबर पूछा कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी दोस्तों, 100% पूछा जाएगा यह प्रश्न। हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसने लिखी, तो महात्मा गांधी ने लिखे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरा 16 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत में जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था वह कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए। अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर पूछा जाए कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। आपको बताना है दोस्तों कि भूकंप का सर्वाधिक जो खतरनाक जोन है वो कौन है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 5। तो जोन 5 जो है सर्वाधिक खतरनाक जोन है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 18 नंबर पूछा जा रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो यह राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर पूछा जा रहा है। 19 नंबर प्रश्न में यहाँ पे गलती से लिखा गया। 19 नंबर प्रश्न में पूछा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वह कहाँ यानी कितना से कितना तक की डेट को बीच में कहते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को जो है वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को तक का जो समय है उसको हम लोग भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर पूछा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वो कौन है, तो यह जादूगोड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जादूगोड़ा। अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों आप लोग को याद रखना 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 22 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी जो है किस शहर को कहा जाता है, दिल्ली को, मुंबई को, पटना को, बेंगलुरु को, तो मुंबई को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा साइंस का, सोशल साइंस का, ये सब का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो नहीं देखे हैं, 2 नंबर वाला प्रश्न का वीडियो नहीं देखे हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पे हमारे दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें कि आपको
आपको वही प्रश्न करवाए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने का चांसेज है, यानी टॉप वीवीआई प्रश्न आपको करवाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जाकर देखिए फटाफट, अब समय कम बचा हुआ है, जितना जल्दी जाकर वो सभी वीडियो को देख लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि आपका जो टारगेट फिक्स किए हुए हैं कि हमारा बोर्ड परीक्षा में इतना मार्क्स लाना है, 480 प्लस मार्क्स लाना है, तो उसे आप पूरा कर सके, ठीक है। तो आप लोग जाकर देखिए, जरूर देखिएगा जरूर। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 23 नंबर, पूछा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। दोस्तों लेनिन का जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1924 ईस्वी। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर, पूछा जा रहा है कि रक्त और लौह की नीति की अवलंबन किसने किया था। दोस्तों रक्त और लौह की नीति जो है का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर, पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में, तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर, पूछा जाए कि किसी नदी यानी किसे, यहाँ किसी लिखा गया दोस्तों, किस नदी को होगा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी किस नदी को, यहाँ पे किसी नहीं किस होगा, ठीक है ना, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को, यानी बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर, पूछा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का जो प्राण है दोस्तों वो किसे कहा जाता है, सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दल को। अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर, पूछा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था वो कहाँ यानी कब हुई थी, तो 1995 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1995 ईस्वी। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर, पूछे कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है। पेट्रो रसायन, लौह अयस्क, चित्ररंजन लोकोमोटिव, चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न बताए हैं ना, वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्न, यानी 100% इससे प्रश्न लड़ेगा दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 से 15 प्रश्न, ठीक है। इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर में पूछा जाए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है दोस्तों वो क्या है, तो वह अधिक सिंचाई है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न मेरा 31 नंबर, पूछा जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, 1 अंग है, 3 अंग है या 4 अंग है या 5 है, तो 3 अंग है दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर, पूछा जा रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। पशुपालन और मत्स्य पालन जो है किस क्षेत्र का अंग है, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं, तो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितना भी औद्योगिक क्षेत्र आता है दोस्तों वह द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड जितना भी है वह द्वितीय क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में जो भी आता है वह तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से प्रत्येक साल पूछा जाता है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 33 नंबर, पूछे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो इसको रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। और काली मृदा जो होता है दोस्तों कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कपास का उत्पादन जो होता है काली मिट्टी में सबसे अधिक होता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इसे भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न अब देखते हैं 34 नंबर, पूछा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर, पूछा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह
तरह से इसे याद रखिएगा, भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वह कब किया गया था, तो 1986 ईस्वी में किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न अब 36 नंबर पूछा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बार बार ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो यंग इटली की स्थापना जो की थी वो मेजनी ने किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 37 नंबर पूछा जा रहा है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। यानी अगर बाढ़ आ जाए दोस्तों तो वह हम लोग को किस स्थान पर चला जाना ही चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर जहां है उसी स्थान पर, या खेतों में, तो ऊंची स्थान पर चला यानी ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का सारा प्रश्न आपको जो भी आए प्रश्न दोस्तों करवाया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग जाकर देखिए, समय कम बचा हुआ है दोस्तों, फटाफट सभी को देख लीजिए ताकि आप एग्जाम में जो 480 प्लस मार्क्स लाने का जो टारगेट है उसे आप पूरा कर सके। देखिए 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद। आतंकवाद जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, यह भूकंप हो गया, ये सभी जो है प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 39 नंबर पूछा जा रहा है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए पूछा जा रहा है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है, तो मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न अब देखते हैं 40 नंबर पूछा कि महासागर के तली में होने वाले कंपन का परिणाम है हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी। इनमें से कोई नहीं, तो सुनामी। यानी सुनामी जो है दोस्तों महासागर या समुद्र में जो भूकंप आता है, यानी महासागर के तली में जो कंपन होता है उसके परिणाम जो है सुनामी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 41 नंबर पूछा है कि कोयला है, कोयला जो है दोस्तों क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला जो है दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे, जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय किसको, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अगला प्रश्न अब 42 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गंडक परियोजना है, गंडक जो परियोजना है दोस्तों क्या बेतिया में है, वाल्मीकि नगर में है, मोतिहारी में है, छपरा में, तो वाल्मीकि नगर में है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर पूछे जा रहा है कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज यानी धात्विक खनिज नहीं है, सोना, टीन, अभ्रक, निकेल। तो देखो निकेल होगा यहाँ पे, निकेल। तो आपको अभ्रक जो है यह अधात्विक खनिज है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना हो गया, टीन हो गया, निकेल हो गया, ये सभी क्या है, धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज का उदाहरण, लेकिन अभ्रक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो इसलिए सी ऑप्शन का करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न अब 44 नंबर पूछा जा रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून जो होता है निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न अब देखते हैं 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह किस नदी पर बना हुआ है, तो वह कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और चैनल पे नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी लाइव क्लास ले तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 46 नंबर पूछा जा रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो यह जो है
असम में है, असम में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप 47 नंबर पूछा जाए कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी थे वो कौन थे, तो यह पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न अब 48 नंबर पूछा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस जो है दोस्तों वह किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की, टॉल्स्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की, या इनमें से कोई नहीं था, टॉल्स्टॉय की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय की। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 49 नंबर पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन जो यह कथन है अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न अब देखते हैं 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो कब मनाया जाता है, 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 15 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पूछ रहे हैं प्रश्न जो मेरा है वह पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपका इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम टॉप 50 VVI प्रश्न बताए हैं। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह 50 प्रश्न से 100% प्रश्न लड़ेगा दोस्तों, इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना है। और जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा 1 से 2 बार आप उसे अच्छी तरह से लिख कर याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो आपकी एग्जाम से रिलेटेड अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो और इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए, ताकि आपका जो टारगेट है, माँ बाप का सपना है, उसे आप पूरा कर सकें। मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।